क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे राधा की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर जहां कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है हंसी की, बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत न वृंदावन से होती है, न बरसाने से। ये शुरुआत होती है एक सूने कुंज से, जहां वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के लिए वन वन भटकी थी। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनता तो वो हल्की मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी से विवाह किया, ना ही कोई और आश्रय लिया। वो वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपने कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वो लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, कहां से आई है। बस एक बात सबको पता थी, ये महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कंपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपने कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा न दे। राधा की ये इच्छा सबको अचंभित कर गई। मैं केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे और मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे राधे। ये सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई भी इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारका में बैठा वो योगेश्वर, जिसकी झोली में समय और सहार दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थी और राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। कृष्ण ने सब छोड़कर उस एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहां उनका एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था। राधा कृष्ण जब पहुंचे